दौर में देखा जा रहा है कि लोग अपनी जाति, अपने धर्म और अपनी परंपराओं के अनुरूप विवाह रचाते हैं। लेकिन बैतूल में अपनी स्वतंत्रता और अपने मौलिक अधिकार का उपयोग कर एक दंपति ने विवाह रचाकर अपने जीवन की शुरुआत की। पेशे से अधिवक्ता दर्शन बुंदेले और उनकी पत्नी राश्री ने संविधान की शपथ लेकर और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपने नव जीवन की शुरुआत की। दर्शन का मानना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान हमें स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। देश में आज जाति धर्म के आधार पर अराजकता का माहौल देखा जा रहा है। इस सबसे अलग हटकर हमने यह तय किया था कि हम अपना विवाह संविधान की शपथ लेकर रचाएंगे और समाज को ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि जिस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक एक है और पूर्ण स्वतंत्र है। बैतूल से हमेश्वर ठाकरे की रिपोर्ट। बैतूल से हमेश्वर ठाकरे की रिपोर्ट। संविधान ही हमें प्रमुख 6 मौलिक अधिकार दिए हैं जिन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। उनमें से एक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी पसंद को चुनने का अधिकार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी, और उसी को उपयोग करते हुए आज हम इस परिणय सूत्र में बंधे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे देश में लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं और लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि ये भविष्य में कितनी मुसीबतें लेकर आता है। यदि आप अपनी पसंद को चुनने का अधिकार देते हैं तो इससे सभी का जीवन सुखमय होता है और उसी का उपयोग करते हुए आज हम इस बंधन में बंधे। क्योंकि आप देखिए कि कई बार जाति समाज को लेकर अक्सर ये होता है कि ऑनर किलिंग तक हो जाती है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? मैं सभी उन पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की बात मानते, एक बार अपने वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों की एक बार बातें सुने और समझें, क्योंकि डिसीजन किसी एक का नहीं हो सकता है। एक परिवार जब मिलकर डिसीजन लेता है तो ज़्यादा रिश्ता आगे तक बढ़ता है। इसलिए सभी को अपने पेरेंट्स की सुनना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों की सुनना चाहिए, ताकि एक सहमति बन सके और सभी का जीवन अच्छा रहे। बताएं दर्शन, आज किस तरह से आपने अपने विवाह संपन्न करवाया और सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है इसमें? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में जाति की जड़ें फैल रही है और हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, इस प्रकार मतलब जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, कास्ट वैसे डिस्क्रिमिनेशन निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि चूँकि हमारा जो संविधान है वो इस देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी समुदाय का हो, कि कास्ट बेसिस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसी आधार पर आज हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए जो इस देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग, सभी समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार देता है, उसको पढ़ते हुए हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू चूज़, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि आपकी पसंद का अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। तो मैंने उसका इस्तेमाल करते हुए जब हम साथ में पढ़ते थे तो मैंने राश्री को पसंद किया था, राश्री ने मुझे पसंद की थी और करीब 12 साल बाद आज वो दिन आया है जब हम लोगों ने नए जीवन की शुरुआत की और साथ में लेने का निर्णय लिया। आपने कोर्ट में मैरिज भी की, कोर्ट मैरिज भी की है, कोर्ट में जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सब पूरी हो गई है और आज यहाँ पर जाते रीति रिवाज से शादी करने के बाद आगे की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भी पूरी कर ली जाएगी और हमारी शादी जो है वो रजिस्टर कर दी जाएगी। आज संविधान की शपथ लेकर शादी की है? जी, संविधान की शपथ को लेकर और संविधान के